ये सिर्फ इस बात को तय करने में लगे रहते हैं कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और कौन सत्ता में लूट का हिस्सेदार होगा। एक व्यक्ति दिमाग का हिला हुआ हो तो चल जाता है, परंतु जब एक समूह जो है उसका मानसिक संतुलन जब गड़बड़ हो जाता है तो फिर तब तो भगवान ही मालिक है, श्री रामचंद्र जी ही मालिक हैं। हाल ही के कुछ दिनों पहले रामचरितमानस को लेकर के बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों आपस में भिड़ी हुई थी और ऐसे में फिर से कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में भिड़ चुके हैं। आपको बताया चले कि रीतलाल यादव जो कि दानापुर से विधायक हैं, उनका कहना है कि जो रामचरितमानस है वो मस्जिद में लिखी गई। ऐसे में हमारे साथ शिक्षाविद और प्रवक्ता सुमित शशांक जी, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या सच में मस्जिद में रामचरितमानस लिखी गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिस प्रकार से बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने मानसिक संतुलन का इलाज कराने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्श और जीवन संस्कारों पर इस भारतवर्ष की नींव रखी गई है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और ये सभी हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, इस देश की धार्मिक आस्था का केंद्र हैं। और इन विषयों पर अगर कोई आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करता है तो निश्चय ही उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई जो है, आप देख रहे होंगे कि बिहार के जो तथाकथित अपने आप को जो यशस्वी मुख्यमंत्री मानते हैं, वो किस प्रकार से आंखों पर पट्टी बांधकर बिहार में जो करोड़ों की जनसंख्या में सनातन संस्कृति को मानने वाले हमारे जो लोग हैं, उनके धार्मिक आस्थाओं पर जब आवाज़ उठती है और उनके धार्मिक आस्थाओं पर इस प्रकार से जब कुछ लोग आकर के टीका टिप्पणी करके चले जाते हैं तो ये आंखें बंद करके बैठे रहने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार की इन लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वहाँ आप किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। इनके जो सर्वोच्च नेता हैं वो मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने अपने बच्चों को ही स्कूली शिक्षा से दूर रखा और अपने बच्चों को ही स्कूली शिक्षा से एक तरीके से दूर कर दिया और बताया संपूर्ण बिहार को कि देखो, जब मैं अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाता हूँ तो तुम भी अपने बच्चों को मत पढ़ाओ और स्कूली शिक्षा से दूर रखो। आज इसी का परिणाम विगत कई वर्षों में जो कार्य इन लोगों ने किए हैं, आज उसी का परिणाम जो है वो निकल करके आया है कि बिहार एक तरीके से लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है। बिहार का एक तबका पलायन करता है दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों में जाने के बाद जब मजदूरी करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है या फिर उनके साथ दोयम दर्जे का जब व्यवहार किया जाता है, तब ये लोग कहाँ रहते हैं। ये सिर्फ इस बात को तय करने में लगे रहते हैं कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और कौन सत्ता में लूट का हिस्सेदार होगा। आपको मैं बताऊंगा कि राम हमारी धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। श्री राम हमारे सनातन संस्कृति की नींव है और प्रत्येक युवा, भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदुओं की आबादी है और हिंदू धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में रामचरितमानस जो है वो आपको प्राप्त होगा और उसकी पूजा की जाती है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ों पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए और किन प्रकार की चीज़ों पर। हाल ही के दिनों में राजद के बाहर एक बहुत बड़ा पोस्टर लिखा था जिसमें रामचरितमानस में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं, वो चीज़ दर्शाई गई। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आरजेडी पार्टी है ना, इसमें तुलसीदास जी से भी बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हुए हैं। ये लोग अपने आप को तुलसीदास जी से भी बड़े बड़े स्कॉलर मानते हैं और ये जो भ्रम की स्थिति इन लोगों ने पाल के रखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति दिमाग का हिला हुआ हो तो चल जाता है, परंतु जब एक समूह जो है उसका मानसिक संतुलन जब गड़बड़ हो जाता है तो फिर तब तो भगवान ही मालिक हैं, श्री रामचंद्र जी ही मालिक हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग जो हैं सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ों को ही आगे बढ़ाते हैं। क्या शिक्षा, बेरोजगारी और इन सब जितनी भी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं, उससे कहीं ना कहीं रामचरितमानस आज के लिए ज़रूरी हो गया राजनीति में। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों चीज़ों का, दोनों विषयों का अलग अलग महत्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और धार्मिक विषय, यह देश जो है विविध संस्कृतियों में बसा हुआ भारतवर्ष है, जहाँ विविध संस्कृतियाँ निवास करती हैं। विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब को मानने वाले लोग जो हैं वो भारतवर्ष में हैं। किसी भी धर्म के धार्मिक विषयों पर टीका टिप्पणी जो है अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बिना किसी जानकारी के किया जाता है तो यह निश्चय ही निंदनीय है। और इसके पश्चात बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और इन विषयों पर आप
आपको मैं बताऊंगा कि विगत कई वर्षों से ये जो जंगल राज पार्ट 1 और 2 की जो सरकार चली, इसने किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को नगण्य कर दिया, चरवाहा विद्यालय की परिपाटी प्रारंभ की, और आज बच्चे जो हैं बिहार के जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में अपने आप को देखता है। इन सब के लिए इन सब का पाप का भागीदार कौन है? तो यही बड़े भाई छोटे भाई हैं, और निश्चय ही इन लोगों को एक दिन इन चीज़ों के लिए जनता के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और निश्चय ही मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि आज बिहार की जनता, बिहार की युवा माता बहनें ये किस प्रकार से सजग होकर भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा से जुड़ रहे हैं, और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व के युवा चल रहे हैं, किसी भी पंथ धर्म मजहब को मानने वाले लोग जो हैं वो अनुकरण कर रहे हैं, तो यह दिखा रहा है कि भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की भूमिका में अग्रसर है। और इन चीज़ों को ये लोग, विदेश प्रायोजित एजेंडे को चलाने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जानबूझकर या फिर अज्ञानतावश इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और जानबूझकर इन चीज़ों को प्रायोजित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और भारत की प्रगति को, राज्य की प्रगति को रोकने का कार्य करते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे मेरा कि जीतन राम मांझी जहाँ खुद को बता रहे थे कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, वो बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कल 2 दलित लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ा और एक दलित को मुख्य मंत्री बनाया। देखिए, मैं आपको यह बताऊंगा कि आज से पहले विगत कई वर्षों से उनकी सरकार चल रही है। आज से पहले वो दलितों के लिए क्या करते थे? आज अगर दलितों का एक बड़ा तबका, हमारे जो बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या प्रतिनिधित्व दे देना ही किसी भी समाज के उत्थान का केंद्र होता है? उन बच्चों के लिए जो आज भी सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने नहीं जाया करते हैं, उन बच्चों के लिए नीतीश जी ने आज से पहले क्यों नहीं सोचा? लेकिन नीतीश कुमार ने 5-5 तो मंत्री दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ मंत्रालय से नहीं होगा, मैं यह बताऊंगा कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने क्या किया है। बिहार के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अगर उन्होंने कुछ किया है तो उन्हें आकर के खुले मंच से बताना चाहिए। आज तो खुद ही वो, उनका मानसिक संतुलन जो है वो किस प्रकार से हिला हुआ है, आप देखते हैं कि किस प्रकार से मंच से वो किसी और का नाम ले लेते हैं, कभी किसी और का नाम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं भी क्षमा के योग्य नहीं है। बिहार की जनता के प्रति जो अपराध उन्होंने किया है, और बिहार की जनता और बिहार के युवाओं के भविष्य को और सपनों को मारने का जिस प्रकार से उन्होंने कोशिश किया है और जिस प्रकार से उन्होंने दबाया है विगत कई वर्षों में, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो निश्चय ही समाप्त होगा। तो ये हमारे साथ सुनील शशांक जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस और नीतीश कुमार के जो माफ़ कीजिएगा, जो जीतन राम मांझी का जो बयान था उस पर क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार को क्या कुछ कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।